एवरीवन, दिस इज परिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मैंने यूएस का वीज़ा कैसे लिया, मेरा यूएस इंटरव्यू का प्रोसेस कैसा था, बायोमेट्रिक्स में क्या हुआ, कौन से फॉर्म्स भरे, कितना खर्चा हुआ और मोर इम्पॉर्टेंटली मुझे कितना टाइम लगा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर न्यू हियर, डू रिमेंबर टू चेक आउट माई अदर ब्लॉग्स। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के ब्लॉग्स बनाए हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेशन लोडेड है, तो आप वो देख लेना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव मेंशन्ड ऑल द हाइपर लिंक्स। कमिंग टू यूएस वीज़ा, तो मुझे यूएस वीज़ा मिला, मुझे और कुणाल मेरे हस्बैंड को, इन सितंबर 2023, दैट इज़ ऑलमोस्ट अ ईयर बैक। और हमने अप्लाई किया था अराउंड एट द एंड ऑफ 2022। तो तभी मैंने जो एजेंट के थ्रू अप्लाई किया था, उसने हमारा स्लॉट का बुकिंग उसको जो मिला था दैट वाज फॉर नवंबर 2025। तो ऑलमोस्ट 3 साल का गैप था, एंड विच आई फील कि सब लोग को ही इतना 3 साल का गैप मिल रहा है। तो इसको मैंने शॉर्टन कैसे किया, तो एक्चुअली DS 160 का फॉर्म जो एक भरना रहता है, वो एजेंट ने ही भर दिया था। ये ऑब्वियसली आस्क्ड मी टू क्रॉस वेरीफाई कि सारे डिटेल्स जो भरे हैं वो बराबर है कि नहीं, उसके बगैर वो लोग फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे। वो एजेंट का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे स्क्रीन पे भी मैं लगा दे रही हूँ, तो इन केस आपको वो एजेंट के थ्रू बात करनी है वीज़ा के लिए तो आप कर सकते हो। बट वो करने से अच्छा मैं आपको 2 दूसरे और एजेंट्स के नंबर दे रही हूँ, जिन्होंने मेरा स्लॉट फ्रॉम दिसंबर 2025 से कर दिया सीधा बायोमेट्रिक्स के लिए वॉज अगस्त 2023 एंड इंटरव्यू के लिए वॉज सितंबर 2023। सो 2 साल का गैप लिटरली रिड्यूस हो गया था उसकी वजह से। तो हमारा जो एजेंट है जिसने DS 160 भरा, he charged around 17,000 rupees to get per person to get all the things in process, जैसे फॉर्म भरना है, अपॉइंटमेंट लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जो हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा था, बट तभी हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, कुछ पता नहीं था क्या कैसे करना है। एंड सेकेंडली, बाद में जो एजेंट ने हमने जिससे बात की, सिद्धांत करके और सिद्धेश, तो उसने लिया 10,000 रुपीज़ पर पर्सन to get the dates from November 2025 to August and September 2023। तो वो लोग they are there, वो लोग बैठे रहते हैं पूरा दिन, स्क्रीन पे देखते रहते हैं, टेलीग्राम मैसेजेस देखते रहते हैं कि कोई भी स्लॉट वीज़ा किसी का कैंसिल हुआ है तो वो स्लॉट में फिर हमारा नंबर वो लोग लगा देते हैं। बट काफ़ी 1 साल में आई थिंक सिद्धेश की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, मुझे लग रहा है, तो उनके चार्जेस हैव ऑल्सो स्काई रॉकेटेड फ्रॉम 10,000 टू आई थिंक 40 या 60,000 पर पर्सन, जिनको अर्जेंसी है फॉर वट एवर रीजन्स, जिनको यूएस वीज़ा चाहिए। सो दिस अगेन द यूएस वीज़ा इज़ जो आप फर्स्ट टाइम करा रहे हो, दिस इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फॉर रिन्यूअल, बट आप ये दोनों एजेंट्स के साथ पूछ सकते हो अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो। दूसरा जो एजेंट है वो ही चार्जेस अराउंड 10 to 15,000 एज ऑन 2024 सितंबर, एंड उसका भी नंबर मैं स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रही हूँ, तो आप उनके साथ बात कर सकते हो। तो ये हमारा डेट आ गया बायोमेट्रिक का और इंटरव्यू प्रोसेस का। तो बायोमेट्रिक के लिए ऑफकोर्स आपको DS 160 लेके जाना है, बायोमेट्रिक का फॉर्म लेके जाना है, आपके पासपोर्ट फ़ोटोज़ आई डोंट रिमेंबर लेके गए थे, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा क्योंकि वो लोग वहीं पे फ़ोटो खींच लेंगे आपकी। तो एज़ फार एज़ आई रिमेंबर मैं फ़ोटोज़ नहीं लेके गई थी। एक पेन लेके जाइएगा। आप फ़ोन अलाउड है बायोमेट्रिक के टाइम पे, और बायोमेट्रिक के लिए हम लोग को दिल्ली का स्लॉट मिला था तो हमने ले लिया था। सो वी हैड सम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वी मेट देम, हैड अ नाइस वीकेंड गेट अवे, तो दैट वाज ऑल टेकन केयर ऑफ। बट अगर आपको चाहिए तो पैन इंडिया का भी आप बायोमेट्रिक के लिए सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर यू कैन चूज़ द सिटी जो आपसे नज़दीक है, वो सिद्धेश या फिर ये दूसरे एजेंट से बात करके आप कर सकते हो। बायोमेट्रिक होने के बाद हमारा इन अगस्त 2023 सितंबर में हमारा इंटरव्यू प्रोसेस था। तो इंटरव्यू में हम लोग BKC गए थे इन मुंबई, जहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन थी। देयर वर लिटरली हंड्रेड्स ऑफ पीपल जिनको यूएस वीज़ा का स्टैम्प चाहिए था, एंड 2 से 3 घंटा गया था हमारा। आई हैव हर्ड ऑफ पीपल जिन्होंने 5 से 6 घंटे भी लगाया है और जिनका काम 1 घंटे में भी हो गया है। तो आप जैसे ही, अगर आपका स्लॉट का टाइम है 12:15, तो आप 12 बजे पहुंच जाइए, 12:10 तक पहुंच जाइए।
हमें थोड़ा लेट हो गया था, हम 12:30 तक पहुँचे थे, पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था, इट वॉज़ ऑल गुड। आपको एंट्री मिल जाएगी अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। आप जैसे ही अंदर जाएंगे 1-2 स्टॉप पे डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा। आपको फ़ोन डिपॉज़िट करना पड़ेगा बाहर, तो हमने एक रिक्शा वाले को लिया था, तो ही हैड केप्ट आवर फ़ोन्स एंड बिलोंगिंग्स इन हिज रिक्शा। एंड जब ये हमारा हो गया था, हमें पता नहीं था कि कितना टाइम लगेगा, राइट? तो हमने उनको बोल दिया था कि ये पॉइंट पे आप खड़े रहो, हम आ जाएंगे। तो ही वॉज वेटिंग देयर विद ऑल आवर फ़ोन, बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा। जस्ट इन केस अगर आपके पास रिक्शा वाला नहीं है या कोई फ्रेंड रिलेटिव नहीं है चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, या तो आप उसको घर पे रख सकते हो। बट द रीज़न हमने फ़ोन और वो सारी चीज़ें घर पे नहीं रखी थी क्योंकि जस्ट इन केस अगर कुछ प्रिंट आउट लगा, कुछ डॉक्यूमेंट लगा, तो वी नीडेड आवर फ़ोन्स कि ताकि हम फटाक से किधर जाके प्रिंट आउट निकाल के आ सकें। आप वहाँ पे, और अगर ये भी ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप एंट्रेंस के उधर वो एम्बेसी में और यूएस वीज़ा प्रोसेस के लिए वही बिल्डिंग में वहाँ पे एक कबर्ड है जहाँ पे आप अपना फ़ोन डिपॉजिट कर सकते हो एट सम एक्स्ट्रा चार्ज। आई थिंक इट वाज अराउंड 500 to 1000 रुपीज़ एज ऑन 2023। और फिर आपको अंदर जाना होगा, अंदर फ़ोन्स अलाउड ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू कैन कैरी आर योर डॉक्यूमेंट्स, बाकी कुछ भी चीज़ें अलाउड नहीं है अंदर। तो आप जैसे ही अंदर जाओगे, आई थिंक 10-15 मिनट के बाद, सब डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद, आपका सिक्योरिटी स्कैन होने के बाद, ज्वेलरी, बेल्ट सब घर पे रख दीजिए, कुछ मत पहन के जाइए वरना फिर वो निकाल के आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। टाइम वेस्ट होगा, झंझट होगा, पैसा वेस्ट होगा। सो आई डोंट थिंक दैट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम अंदर गए, लाइन में रुके थे। दे ऑल्सो हैव ट्रांसलेटर्स, क्योंकि हमने बहुत सारे पेरेंट्स देखे जो अपने बच्चों के लिए यूएस जा रहे थे, तो वहाँ पे गुजराती ट्रांसलेटर्स थे, हिंदी ट्रांसलेटर्स थे और मराठी ट्रांसलेटर्स भी थे। तो वहाँ के जो यूएस के एजेंट्स थे, व्हेन दे वर आस्किंग क्वेश्चंस, तो ऑब्वियसली सब लोग को इंग्लिश नहीं आता है, तो वो एजेंट के बाजू में एक ट्रांसलेटर खड़ा रहता है जो हेल्प कर देता है। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हमारा नंबर आया, तो हम लोग को वो एजेंट ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे इसकी हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। तो हमने बोला कि हम घूमने जा रहे हैं और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी इन दिसंबर, तो वी सेड कि हम अपना वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं दिसंबर में, जबकि हमारा वैसा कुछ कोई प्लान नहीं था। ना ही यूएस के लिए ना ही कोई डमी टिकट्स लगती है, जैसे आपको यूरोप शेंजन के लिए लगता है डमी टिकट्स, नॉट डमी टिकट्स, एक्चुअल टिकट्स लगते हैं, बट यूएस के लिए वो नहीं लगता है। तो हमने ये बोला कि हमारा वेडिंग एनिवर्सरी है तो हमें वहाँ पे जाना है। एंड तो वो एक रीज़न था। दूसरा एक रीज़न था, बहुत सारे पेरेंट्स का मैंने सुना है कि मॉम को मिल जाता है वीज़ा, डैड को नहीं मिलता है या दोनों को नहीं मिलता है। तो इसका रीज़न ये होता है कि जब भी उनके बच्चे आर एक्सपेक्टिंग, उनके बच्चों के बच्चे होते हैं, तो यूएस में नैनी का जॉब चला जाता है, तो उनके इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट नहीं होता है, तो वो रीज़न की वजह से वो लोग पेरेंट्स को वीज़ा नहीं देते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनको यूएस जाना है, तो जस्ट थिंक ऑफ सम अदर रीज़न, बट डोंट एवर से कि पेरेंट्स के बच्चे प्रेग्नेंट है उसके लिए आप जा रहे हो, तो ये एक दिक्कत आ सकती है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड, तो हमने ये रीज़न बोला, एक टेंटेटिव आइटिनरी दे दी, जो हमने बोला था न्यूयॉर्क, बॉस्टन, फिलाडेल्फिया, ये सारी चीज़ें हम एक हफ्ते में कवर करेंगे। एंड दैट वाज आवर प्लान। यूएस का क्रिसमस हमें वहाँ पे सेलिब्रेट करना है क्योंकि हमारी एनिवर्सरी दिसंबर में आती है, तो ये रीज़न दिया। फिर उन्होंने ये भी पूछा, सो दिस क्वेश्चन के लिए मैं 10 साल से लास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपने कौन कौन सी कंट्रीज़ घूमे हैं। तो ये क्वेश्चन वो लोग क्यों पूछते हैं उनको, सब लोग को, बिकॉज दे वांट टू सी इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू स्पेंड इन द यूएस और नॉट, कि अपनी औकात है कि नहीं वहाँ पे खर्चा करके वापस आने की इंडिया, क्योंकि उनको वहाँ पे ऑब्वियसली इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए जो जॉब के लिए वहाँ पे रुक जाए। तो उन्होंने पूछा था कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ गए हो। तो लास्ट 10 years आई हैव स्पेंट इन ट्रैवलिंग टू कंट्रीज़ विच आर बजट फ्रेंडली, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएई, भूटान, तो ये सारी कंट्रीज़ मैंने किए हैं। और भी कंट्रीज़ किए हैं मैंने लास्ट कुछ 2-3 सालों में बिफोर माई यूएस वीज़ा। तो वो सारे व्लॉग्स के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन से लोडेड है, सो डू रिमेंबर टू वॉच इट। और उसके बाद तो वो सारी कंट्रीज़ मैंने 15 कंट्रीज़ घूमे हैं अभी तक, तो वो मैंने सारे लिस्ट डाउन कर दिए।
और कुणाल को भी उन्होंने यही क्वेश्चंस पूछे थे, तो कुणाल ऑल्सो स्टार्टेड विद कि ही वेंट फॉर फीफा वर्ल्ड कप, तो उससे ही चालू किया है टू शो दैट वी हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू गो ट्रैवल एंड कम बैक टू इंडिया। और भी डॉक्यूमेंट्स लगे थे जैसे हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो आई हैड गॉन ऑल प्रिपेयर्ड। मैंने मेरे म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, गोल्ड, क्या क्या है वैल्यू विथ प्रूफ, मेरे सैलरी स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स तो डेफिनेटली लगने ही वाले हैं। एंड जस्ट इन केस आपके पास उतना लिक्विड बैंक बैलेंस नहीं है दिखाने के लिए, व्हाट यू कैन डू इज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैलरी अकाउंट HDFC में है, आप HDFC का सैलरी स्लिप अकाउंट्स वो दिखाने वाले हो, और समझिए फॉर एग्जाम्पल आपका दूसरा अकाउंट SBI में है, and if you are borrowing money from your friends or family, ask them to deposit those 2, 5, 10 lakhs in your SBI account, and from your SBI you then transfer it to HDFC so that it is seen कि आपका ही खुद का पैसा है जो आप आपके दूसरे अकाउंट में से ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो। क्योंकि आप अगर किसी और से लेंगे पैसे और वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा अकाउंट स्टेटमेंट में, तो उनको पता चल जाएगा कि आपके पास उतना लिक्विड फंड नहीं है। ऑब्वियसली 10 लाख जितना या 5 लाख जितना कोई फंड्स रखता नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये एक रिक्वायरमेंट है उनके लिए कि उतना लिक्विड फंड आपको दिखाना पड़ता है कि आप फ्लाइट के लिए कितना कैसे खर्चा करोगे, वहाँ पे रहोगे एक हफ्ता तो उसका खर्चा कैसे करोगे, कुछ कंटिजेंसी आ गया, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ है तो उसका कैसे खर्चा करोगे। तो ये सिर्फ बैंक बैलेंस दिखाने के लिए है, एंड एज एंड व्हेन आप प्रिंट आउट ले लोगे यू कैन ट्रांसफ़र द मनी बैक टू आपने जिससे भी लिया है उनसे। तो वो बैंक स्टेटमेंट्स भी चाहिए थे, बट उन्होंने मे बी बिकॉज अभी कोविड के बाद काफ़ी लैग बढ़ गया है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई दे आर नॉट चेकिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, बट आप फुली प्रिपेयर्ड जाना। मेरा एक फ्रेंड है जिसने 2 लाख रुपया दिखाया था एज लिक्विड बैंक बैलेंस एंड उसको US वीज़ा मिल गया था। दिस इज़ एक्सट्रीमली अनहर्ड ऑफ कि इतना जल्दी किसी को मतलब विथ सच लेस बैंक बैलेंस किसी को US वीज़ा मिला है, बट आई थिंक काफ़ी लोग बढ़ गए हैं, काफ़ी लंबी लाइन हो गई है, तो इसीलिए वो लोग फटाफट प्रोसेस कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, हम लोग वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, लिक्विड बैंक बैलेंस, हम लोग क्या काम करते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे आस्क, क्योंकि उनको चाहिए, दे वांट टू नो कि हम लोग वापस आने वाले हैं कि नहीं। तो ऑफिस से लेटर्स चाहिए, ऑफिस का लीव लेटर कि परिता को सो एंड सो डेट से हमने छुट्टी दी है एंड वो काम पे वापस आने वाली है फ्रॉम सो एंड सो डेट, वी नो दैट शी इज़ गोइंग टू द US उसके हस्बैंड के साथ, ये पासपोर्ट नंबर है। तो ये सारे लेटर्स का टेम्पलेट आपको गूगल पे मिल जाएगा, या तो आपको आपका एजेंट दे देगा कि आपको वो लेटर में क्या लिखना है। तो मैंने तो यही लिखा था कि ये डेट से ये डेट परिता को छुट्टी मिली है, तो ये लिखवाया था मेरी कंपनी से मैंने। और फिर उसके बाद कि ये डेट से वो शी इज़ गोइंग टू रिज्यूम ऑफिस, कि हमें पता है कि वो छुट्टी पे गई है। क्योंकि मैं सेल्स में हूँ तो मुझे इंसेंटिव्स मिलता है, तो वो भी मैंने अमाउंट लिखवा दिया था कि उसको अभी तक ये अमाउंट का इंसेंटिव्स मिला है और ये अमाउंट का इंसेंटिव्स उसको अक्टूबर में मिलने वाला है। तो अगर आपका रैपो अच्छा है आपके ऑफिस वालों के साथ, तो आप ये क्लॉज भी डलवा सकते हो इंसेंटिव्स का, बोनस का, या जो भी, सो दैट दे नो, द US पीपल नो कि अपने पास पैसा आने वाला है उतना, जब भी हम ट्रिप पे जाएंगे या फॉर व्हाटएवर रीजंस। तो ऑफिस से ये लेटर्स ले लिए थे, इतना ही क्वेश्चंस पूछा था। एंड अगर आपको वीज़ा नहीं मिलने वाला है तो वो लोग आपको तुरंत आपका पासपोर्ट उधर ही दे देंगे, एंड अगर आपको US वीज़ा मिल गया है तो वो लोग अपने पास रख देंगे पासपोर्ट, एंड कुछ दिनों के बाद हमें लिटरली 2 या 3 दिन में कुरियर से हमारे पासपोर्ट आ गए थे विथ US वीज़ा स्टैम्प, एंड वी वर थ्रिल्ड बियॉन्ड आई कैन एक्सप्लेन, क्योंकि मुझे US में आई थिंक 20 साल से US जाना है, एंड नाउ फाइनली आई एम एबल टू डू इट फाइनेंशियली बाय माई सेल्फ, सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड तो यही सारे क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, एंड कुरियर के कुछ चार्जेस रहेंगे 800 या 1000 रुपये, ज़्यादा है लेकिन वो लोग अभी लेते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मेरा UK का वीज़ा और कनाडा का वीज़ा एक एजेंट ने कराया था, बिकॉज US का चार्जेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा था, सो आई चेंज्ड माई एजेंट। मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उनसे। तो मेरा UK और कनाडा का वीज़ा ये एजेंट ने किया है, मैं नंबर दे देती हूँ। बट मुझे तो दोनों कंट्रीज़ के वीज़ा मिल गए, लेकिन मेरी दूसरी फ्रेंड है जिसने यूरोप का वीज़ा इसके पास कराया था बट उसका कैंसिल हो गया।
तो यूरोप का वीज़ा आपको मिले, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूसरे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। दैट सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, डू नॉट फॉरगेट, देयर इज मोर इन्फॉर्मेशन कमिंग योर वे सून।